Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। दिस इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग वीडियो 10 दिन के बाद क्यों आ रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस ट्रेडिंग वीडियो में मैं कमाया हूँ तकरीबन 955 रुपये अल्लाह के करम से। और 10 दिन के बाद ट्रेडिंग वीडियो क्यों आई, और इसमें यह भी बता रहा हूँ कि हमारी अहादीस सीरीज़ शुरू हो चुकी है और कुरान की वीडियोस को थोड़ा ब्रेक लगा है। इंशाल्लाह ताला जैसा ही टाइम मिलेगा कुरान की वीडियोस भी आ जाएगी, और हालत हाजिरा पे तो मैं जब भी मौका मिला डालते रहता हूँ। तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ के रहिए लर्निंग के लिए, इंशाल्लाह ताला बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो आज की इस वीडियो का खुलासा हम करेंगे आज की इस ट्रेड में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 10 दिन के बाद ट्रेड आज की वीडियो क्यों बनी। तो पिछली ट्रेड मैंने नेशनल एल्यूमिनियम पे ली थी, तकरीबन 13-12 दिसंबर को जो ट्रेड ली थी उसका मैंने यहाँ पर ये वीडियो में खुलासा किया था। उसके बाद 14 दिसंबर को मैंने एनबीसीसी में माल ख़रीदा था 2420 क्वांटिटी 83.25 के प्राइस पे। ठीक है, 14 दिसंबर को मेरा टारगेट एज़ यूजुअल 1% का था। इसकी वजह इसमें यह थी कि ये कंपनी को उस दिन, अगर आप न्यूज़ देखेंगे एनबीसीसी को, तो उस दिन उसको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला। 1025 करोड़ का 1025 करोड़। ठीक है, और ये कंपनी पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ का मुनाफा कमाई, और ये कंपनी ज़ीरो डेट फ्री है, हलाल कंपनी है। तो इंशाल्लाह ताला इम्कानात ये है कि आगे ये कंपनी 100 रुपये तक जा सकती। तो ये था, तो मैंने ये सोचकर 15 दिसंबर को मैंने 83.25 वो टाइम जो है तकरीबन 3 या 3:15 बजे के आसपास मैंने 83.25 पे मैंने माल को ख़रीद लिया था। अगर आप 15 दिसंबर का चार्ट देखेंगे एनबीसीसी का, तो ये है 15 दिसंबर का चार्ट। 15 दिसंबर के चार्ट पे मैंने यहाँ पर 83.25, ठीक है, यहाँ पर मैंने माल को ख़रीदा था। उसके बाद से वो पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन पे था। मैं सब्र करता गया ताकि मेरा 1% का टारगेट अचीव हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है, गवर्नमेंटली रन कंपनी है, और इट हैज़ अर्न सो मेनी प्रॉफिट्स, इट हैज़ सो मेनी ऑर्डर्स इन द पाइपलाइन। तो ये था। लेकिन निफ्टी 50 अगर आप चार्ट देखेंगे 15 दिसंबर का चार्ट अगर आप देखेंगे, तो इसको पहले मैं रीलोड कर लूँ। रीलोड करने के बाद ये 15 दिसंबर का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे, 15 दिसंबर का डेली चार्ट, 15 दिसंबर का डेली चार्ट, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गई। लेकिन 20 दिसंबर को हुआ क्या, मार्केट 500 पॉइंट की गिरावट हुई। मार्केट में निफ्टी 50 500 पॉइंट गिर गया था। इसकी वजह आप मालूम कर लीजिए 20 दिसंबर को क्यों मार्केट गिरी, आपको पता चल जाएगा। 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर 500 पॉइंट की गिरावट अगर आप देखेंगे, ये गिरावट में मेरा तकरीबन 19,000 तक का लॉस बता रहा था मेरे ऑर्डर बुक में। मैं वो ऑर्डर बुक नहीं करा, क्योंकि 19,000 का लॉस मेरे ऑर्डर्स पे बता रहा था। मेरे होल्डिंग्स में अगर आप होल्डिंग मेरी देखेंगे, ये मेरी होल्डिंग है, इसमें 19,000 का टोटल लॉस मुझे बता रहा था। 19,000 का उस वक्त, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको जोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसको बुक नहीं किया क्योंकि वो गिरावट आर्जी थी, और जो है मुझे पता था कि चंद हफ्तों में इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिकवरी आ जाएगी। तो मैंने उस पोजीशन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 11,000 का लॉस मैं रिकवर कर चुका हूँ। रही 8,000 का लॉस अभी बता रहा है, इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में ये भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है,
तो 19,000 का बताने का मकसद ये है, कभी कभी आपको ऐसी पोजीशन में डाल देती मार्केट कि आपको उस वक्त समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे ही अगर आप देख लेंगे 19,000 का नुकसान बोल तो मेरे ओवरऑल जो कैपिटल है, ओवरऑल कैपिटल में 10% का नुकसान मेरा ओवरऑल। लेकिन आपको पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। मैं पेशेंटली होल्ड करा, मैं उसको बुक नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रिज़ल्ट है 11% का, 11,000 का मैं उसमें से रिकवर कर लिया। अब 8,000 बता रहा है सिस्टम पे, वो भी इंशाल्लाह ताला रिकवर हो जाएगा। तो बहरहाल आज की अगर हम ट्रेड देखेंगे तो मैंने आज शॉर्ट पोजीशन ली थी। शॉर्ट पोजीशन आधे % की ली, ओनली आई हैव टेकन, अगर आप देखेंगे और इसको तो मैंने 0.5% की मैंने यहाँ पर टारगेट रखा था। टारगेट रखने की वजह ये थी कि अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर्स को, तो सबसे पहले आपको ये समझा दूँ शॉर्ट सेलिंग किसको बोलते। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि आप पहले माल बेच रहे हो, उसके बाद जब स्टॉक ऊपर जाने के बाद नीचे आता तो उसको आप ख़रीद रहे हो। तो जो बीच का जो डिफरेंस है, अब मिसाल के तौर पर ये 10 रुपये ऊपर गया स्टॉक, उसके बाद वो नीचे आया 8 रुपये में, तो 10 रुपये में आपने बेच डाला। बीच में आपने फिर जब नीचे आया स्टॉक तो 8 रुपये में आपने ख़रीद लिया। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट होगा। दो रुपये जो आपका डिफरेंस आपको मिला है वो आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि शॉर्ट सेलिंग में आप पहले बेचते हो, उसके बाद आप ख़रीदते हो। पहले आप बेचते हो, उसके बाद आप ख़रीदते हो। यहाँ पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 2 तरह की शॉर्ट सेलिंग होती है। एक शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल हराम और नाजायज़ है, एक शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल जायज़ और हलाल है। सबसे पहली शॉर्ट सेलिंग अगर आप करते हो, जिसमें मैं इंशाल्लाह ताला क्लियर पेश कर दूं, क्लियर पेश करके आपको बताऊं, अगर आपके कब्ज़े में माल नहीं है और आप वो उसको बेच दे के फिर उसको ख़रीद लो, तो ये शॉर्ट सेलिंग हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर अगर हम आज के दिन स्टॉक ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने स्टॉक ख़रीदा 10 रुपये में, 10 रुपये में मैंने स्टॉक ख़रीदा, तो उसको लगते हैं T+2 days टू कम इनटू द होल्डिंग यानी आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक आने के लिए 2 वर्किंग डेज लगते हैं। 2 वर्किंग डेज पे सेबी उसका प्रोसीजर करती है। प्रोसीजर जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो प्रोटोकॉल फॉलो करके आपको आपके अकाउंट में जितने भी आप स्टॉक्स को ख़रीदे वो स्टॉक्स आपके अकाउंट में डालती है। ठीक है, तो अगर आपके तब जाके वो चीज़ आपके कब्ज़े में आती है, तब जाके वो चीज़ आपके कब्ज़े में आती है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ कब्ज़े में नहीं ली, मिसाल के तौर पर आपने उसी दिन बेच दिया, तो ये जितने भी स्टॉक्स आप बेचे उसके बिहाफ पे आपका ब्रोकर आपसे वो स्टॉक्स ख़रीद लेता है। ठीक है, क्यों ख़रीद लेता है? ताकि उसको जो है ब्रोकरेज मिल सके। तो जब भी आप उसी दिन स्क्वायर ऑफ करोगे, मिसाल के तौर पर सौदा आपका उसी दिन काटोगे, तो जो है जो भी डिफरेंस, मिसाल के तौर पर आपने उसी दिन 10 रुपये के स्टॉक बेच डाले आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में अभी होल्डिंग में नहीं आए, उसी दिन आपने पहले ही बेच डाले तो आपके अकाउंट में है नहीं। तो होता क्या है, वो उतनी क्वांटिटी के स्टॉक्स जो है वो रेट में ब्रोकर आपसे आपका स्टॉक ख़रीद लेता है, क्योंकि ब्रोकरेज का ऑलरेडी सेबी से बात हुई रहती है। वो जो है आपके बिहाफ पे आपके स्टॉक्स ख़रीद लेता है। फिर जब आप ख़रीदोगे, मार्केट से आप ख़रीदोगे, तो ब्रोकरेज आपके बिहाफ पे वो स्टॉक बेचेगा। तो जो भी आपको डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा और ब्रोकर को आपका ब्रोकरेज मिलेगा। ख्वाह वो ब्रोकरेज नुकसान में क्यों ना, लेकिन उसको फ़ायदा कब होगा?
अगर आप अपना ऑर्डर लगाए, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तभी उसको फ़ायदा होगा, तभी वो ब्रोकरेज का फ़ायदा हासिल करेगा। इसीलिए ये शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल हराम है, क्योंकि आपके होल्डिंग में अभी माल नहीं आया, आपके डीमैट अकाउंट में माल नहीं आया, फिर भी आपने उसको बेच दिया, आपके कब्ज़े में माल नहीं आया फिर भी आपने बेच दिया, ये हराम है। बेच दिया फिर आपने वापस उसको ख़रीदा, ये बिल्कुल हराम है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आप उस माल को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि वो माल आपके कब्ज़े में ना हो। ठीक है। दूसरी तरह की शॉर्ट सेलिंग जो आज हमने की है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मिसाल के तौर पर आपने माल को ख़रीद लिया, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ गए, आपके अकाउंट में आने के बाद आपको अब इम्कान है कि उसका स्टॉक का प्राइस गिरेगा, तो आपने आपकी होल्डिंग में है सो स्टॉक आपने बेच डाले। आपने एक प्राइस पे, मिसाल के तौर पर 10 रुपये वो स्टॉक का प्राइस है जो आपके होल्डिंग में है, उसका स्टॉक का प्राइस 10 रुपये मान के चलते हैं, तो आपने उसको बेच डाला। फिर कुछ देर बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वो स्टॉक का प्राइस 8 रुपये हो गया, तो आपने उसको वापस से ख़रीद लिया, तो ये 2 रुपये आपका प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट आपका हलाल और तैयब है। क्यों हलाल और तैयब है? क्योंकि आपने अपने कब्ज़े का माल बेच के फिर वापस ख़रीदा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेन है जिसकी कीमत 10 रुपये है, मोटा मोटी मिसाल आपको दे के चलता हूँ। आपके पास एक पेन है जिसके मिसाल 10 रुपये है, और आप जो है एक मुकाम से मुकाम ए से आप मुकाम बी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आप प्रेजेंटली मुकाम ए की तरफ हो, लेकिन आपको पता है कि मुकाम बी तक जाने तक वो पेन का प्राइस जो है गिर जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा, तो आपने मुकाम ए में ही, प्लेस ए पे ही 10 रुपये प्राइस पे, 10 रुपये कीमत पे वो पेन को बेच डाला। फिर जैसे ही आप मुकाम बी पे पहुँचोगे, तो आपने वापस से वही पेन 8 रुपये में ख़रीद लिया, तो आपके पास आपका पेन भी है, 2 रुपये आपके एक्स्ट्रा जेब में आ गया आपको, तो ये प्रॉफिट आपका हलाल और तैयब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कौन सी शॉर्ट सेलिंग हलाल है, कौन सी शॉर्ट सेलिंग हराम है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज हमने दूसरी तरह की शॉर्ट सेलिंग की जो हलाल और तैयब है। ठीक है, तो आज हमने माल बेचा कितने बजे? 10:55 पे। क्या प्राइस पे बेचा? 81.06 रुपीज़ पे माल हमने बेचा। ख़रीदा कब? वापस हमने ख़रीदा 11:24 पे 80.66 रुपीज़ पे। माल ख़रीदने की वजह सिंपल है गाइस, आई वॉज टारगेटिंग 0.50% ओनली। मेरा आधा % का टारगेट था, 1% भी नहीं, क्योंकि जब शॉर्टिंग होती है तो बहुत रिस्क होता है इसमें, इसीलिए मैं आधा % ही टारगेट लेके चल रहा था। ठीक है, मैंने माल को स्टार्ट ऑफ द डे में प्राइस मेरे स्टॉक का 81.15 तक गया। दूसरी बार 10:54 पे फिर अगर आप देखेंगे फिर 81.25 पे टच हुआ, तो मैं यहाँ पर अपनी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को देखा, यहाँ पर शॉर्ट मैंने किया, और कुछ ही देर में 20 या 25 मिनट पे यहाँ पर 0.50% यानी कि आधा %, मेरा स्टॉक का प्राइस है 80 रुपीज़, और 1% होता है स्टॉक का 0.80 पैसा, यानी कि 80 पैसे मेरा स्टॉक का 1% होता है। आधा % सिर्फ 40 पैसे होता है, तो मैंने 40 पैसे नीचे का टारगेट यहाँ पर रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 11:24 पे यहाँ पर अचीव हो गया। वजह क्या थी? 81.15 पे रिजेक्शन बार बार उसको मिल रहा था, 3 बार उसको रिजेक्शन मिला। उसको ये फर्स्ट बार यहाँ पर मिला, सेकंड बार यहाँ पर मिला, तीसरे बार मैंने यहाँ पर शॉर्ट मारा, और अल्हम्दुलिल्लाह
20 मिनट के अंदर अंदर मेरा टारगेट अचीव हुआ और मैं यहाँ पर कमाया अराउंड 955 रुपीज़। और रहा यहाँ पर होल्डिंग का सवाल, तो होल्डिंग में अभी भी लॉस बता रहा है 8,000 रुपये। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये भी रिकवर हो जाएगा। और 19,000 की जो लॉस की स्क्रीनशॉट है वो मैं अभी जोड़ दिया हूँ, जिसकी वजह से 10 दिन का गैप मुझे लेना पड़ा। 10 दिन जो है सब्र करना पड़ा। 10 दिन सब्र करने की वजह चाहिए थी कि जो है इस वास्ते इतनी देर से इतने दिनों से ट्रेडिंग की वीडियो नहीं आई। तो बताने का मेरा मकसद ये है, बाज़ दफ़ा मार्केट आपको इतना बुरा मारेगी कि एक ही दिन में 10% 15% आप नीचे हो जाओगे। मिसाल के तौर पर अगर उस दिन आपका ख़राब दिन रहा तो 1,00,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसी दिन आपके 10 से 15,000 आपका लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत डायनामिक और बहुत रिस्क है। अगर आपको रिस्क को लेकर चलना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें जी सकते, वरना आप इससे दूर रहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इससे दूर रहिए। अगर आप के पास सब्र नहीं है, अगर आपके पास जो है वो गुण नहीं है जिससे आप जो है मार्केट की डायनामिक्स को समझ सके और उसके अकॉर्डिंगली अडाप्ट कर सकते हैं चीज़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए, इसको समझिए और ख़ुद भी पैसे कमाइए। और इंशाल्लाह ताला मुझे भी दुआ दीजिए। और मज़ीद आपको अगर कुछ जानकारी होना है शॉर्ट सेलिंग के बारे में तो कमेंट में ज़रूर आप लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उसकी भी क्वेरी आपको ला कर दूँगा। So that's it from my side. I will be back in another video. Till then, your brother Jamil Ahmad Khan signing off.